नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मंदम मंदम नुदति पावना चानुकूलो यथा त्वाम्। आप लोगों में कोई संस्कृत का अगर विद्यार्थी होगा तो वो ये जरूर जानता होगा कि महाकवि कालिदास के मेघदूतम के 10वें श्लोक का ये आरंभ है। मंदाकांता छंद में देखिए कितना ही बढ़िया मीठा श्लोक है। यद्यपि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। बहुत ही मीठी राग इसकी होती है, आप भी सुनिए। मंदम मंदम नुदति पवना धीरे धीरे चलत है हवा। मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा त्वाम्। वामश्चायं नुदति मधुरम् चातकस्ते सगंधा। कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ध्यान मग्न हैं। पास में ही माता पार्वती जी विराजमान हैं और गंधमादन पर्वत से टकराकर नंदन वनों के फूलों से सुवासित मान सरोवर के शीतल जल को स्पर्श करती हुई हवा पार्वती के आंचल को छू छू करके निकल जा रही है। बड़ी ही शुभ घड़ी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि बाईं तरफ चातक ऊंची आवाज में मधुर मधुर शब्द बोले तो बड़ा ही मंगलमय घड़ी आने वाली होती है। वही दृश्य इस समय कैलाश पर्वत पर है। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ध्यान मग्न है, पास में ही माता पार्वती जी बैठी हुई हैं। तभी आकाश मंडल में किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। माता का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने ध्यान मग्न स्वामी के मुख कमल को देखा तो जगत पिता के मुखमंडल पर एक विलक्षण पितृत्व की आभा झलक रही थी। एक अभूतपूर्व आनंद से माता पार्वती का भी हृदय प्रफुल्लित हो उठा। मातृत्व की कल्पना से उनका वक्षस्थल सींझ सा गया। तभी पार्वती के आंखों में वह दृश्य घूमने लगा। जब शिशु का रुदन तेज होता गया और माता की व्यग्रता बढ़ती गई, तब पार्वती की आंखों में गुफा का वह दृश्य घूमने लगा। जब तारकासुर से पीड़ित देवताओं ने अनेकों प्रकार की स्तुतियों से महेश्वर को गुफा से बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया था, उस समय शिव शिवाशंग विहार में थे। जैसे ही परम प्रभु बाहर निकले, सभी देवगण उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और आर्तवाणी में बोले, हे देवाधिदेव, तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र से ही संभव है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया है। अतः हे प्रभु, उसके वध का शीघ्र उपाय कीजिए। तब महेश्वर ने कहा था, हे देवों, मुझे सब ज्ञात है, परंतु मेरे इस तेज को कौन धारण करेगा? जिसे मेरे इस तेज को धारण करना है वह तैयार हो जाए। यह कहते ही भगवान शिव का तेज स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरना चाहा।
तभी इंद्र के संकेत पर शीघ्रता से अग्निदेव ने कपोत रूप धारण करके उस वीर को अपने चोंच के माध्यम से अपने उदर में डाल लिया। और यही वह क्षण था जब पार्वती गुफा से बाहर निकली और उन्होंने गुफा के बाहर जो दृश्य देखा उससे उनका मन बड़ा दुखी हो गया। दुखी तभी उनके कानों में उसी नवजात बच्चे का कारुणिक स्वर पुनः उच्चरित होने लगा। आश तेरा विधना ना जाया होने देता, आश तेरा विधना ना जाया होने देता, यदि मैं तेरी कोख में होता सारा दुख हर लेता, अपनी मोती को तन की सीपी से क्यों विषवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। नवजात शिशु के रोने की आवाज इन शब्दों में बदल गई। माता का हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, तू ठीक ही कह रहा है। दुष्ट इंद्र के संकेत पर अग्नि ने जो धृष्टता की है उसका दुष्परिणाम वह अवश्य भोगेगा। उसी के कारण शिव तेज का स्खलन जहां होना चाहिए था वहां न हो सका। मैं इस अपराध बोध से आज तक ग्रसित हूं वत्स। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती। हे विधाता, मुझे उत्तर चाहिए कि कपोतधारी अग्निदेव ने उस शिव तेज का किया क्या, कहां गिरा दिया, कहां छिपा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी ध्यान से सुनिए। कपोतधारी अग्नि से जब शिव का वह तेज सहन ना हो सका तो वह ठंडे जल वाली नदी की ओर भागा। वहां उस नदी में अरुंधति को छोड़ सप्तर्षियों की सभी पत्नियां स्नान कर रही थीं। स्नानोपरांत वे ठंड से कांप रही थी। तभी अग्नि वहां पहुंचा तो अग्नि का सामीप्य पा करके 6 ऋषि पत्नियां अपना देह सेकने लगी। इसी अवसर का लाभ उठाकर अग्निदेव ने शिव के उस असह्य वीर्य को रोम छिद्रों के माध्यम से उनके शरीर में डाल दिया। तब वे ऋषि पत्नियां गर्भवती हो जाने के डर से तथा पतियों के लांछन से बचने के लिए अपने सतीत्व के प्रभाव से उस तेज को हिम शिखर पर गिरा दिया। गिरते ही जोर का कंपन हुआ और वह वीर बिखर कर नीचे बहती हुई गंगा में चला गया। तब बिखरे हुए तेज को भगवती गंगा ने अपनी तरंगों के माध्यम से तट पर स्थित सरपत समूहों के मध्य स्थापित कर दिया। सरकंडों के मध्य शिव का वह तेज एक सुंदर, तेजस्वी व दिव्य बालक के रूप में परिणत हो गया। हे भगवते, गगन मंडल में गूंजने वाली करुण पुकार उसी बालक की है। हे गिरिजे, जब एक सिद्ध योगी
अपने प्राणवायु को कई वर्षों तक ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर लेता है, तो महादेव तो महायोगियों में भी श्रेष्ठ है। आपके अंश को, आपके तेज को अपने तेज में समाहित कर लेना उनके लिए तो लीला मात्र है देवी। इसलिए आप विषम परिस्थिति से बाहर निकलिए। आज मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज के दिन कृत्तिकाएं इसी गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आती हैं। जब वे बालक को रोते हुए देखेंगी तो उनसे रहा नहीं जाएगा। वे कृत्तिकाएं उस बालक को अपना दूध पिलाते हुए बालक को अपने साथ लेकर के कृत्यलोक में चली जाएंगी। यह कहकर आकाशवाणी थम गई। क्यों? क्योंकि बालक की अत्यंत दूर से आती हुई कारुणिक पुकार पार्वती के कानों में पुनः गूंजने लगी। पार्वती को ऐसा लगा कि कुमार कृत्यलोक में प्रवेश कर चुके हैं। इतना बड़ा दुख होगा न कोई, इतना बड़ा दुख होगा न कोई, ऐसा भागा जन्मान कोई। मैं अलगाया तू बिलगाई, मैं बिछड़ा तू खोई, कह दो ब्रह्मा से, कह दो शंकर से, तू कुंवारी है। ओ माँ, ओ माँ। नहीं नहीं पुत्र, सारा जगत मुझे जगदम्बा कहता है। सारा जगत मुझे जगदम्बा कहता है पुत्र, फिर भी एक तेरी आवाज अम्बा सुनने को मेरा मन कब से विकल है। इतनी जल्दी तू विलग हो जाएगा, इतनी जल्दी तो बादल से बिजली भी अलग नहीं होती मेरे लाल। शिव समाधि से जाग उठे। प्रभु ने पुत्र वियोग से व्याकुल शिवा को देखा। पार्वती के पलकों की पोरों पर अटकी हुई बूंदें थोड़ी और बड़ी होकर बस गिरने ही वाली थी कि महादेव ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। महादेव सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। त्रेता युग में जानते थे कि त्रेता युग में जनक नंदिनी सीता इसी अंतर्व्यथा से व्यथित होकर के अपनी अश्रुधारा को टपकाई। उस समय राम न रोक सके थे और परिणाम यह हुआ कि धरती फट गई, सीता समा गई उसमें। कहीं उस घटना की पुनरावृत्ति इस कैलाश पर न हो जाए,
यही सोचकर बिना विलंब किए महादेव ने अपने बाएं हाथ को बढ़ा करके पार्वती के अश्रुबूदों को अपने हाथों में रोप लिया। रुद्र के आंसू होते तो रुद्राक्ष बन जाते, रुद्राणी के अश्क तो उससे भी बेशकीमती और बहुमूल्य। यदि भूमि पर गिरते तो पता नहीं क्या होता। हे श्रोताओं, हे भक्तों, कथा मार्मिक है। सुनने के बीच यदि आपकी आंखें नम हो गई हों तो विश्वास कीजिए, आपके आंसू भी किसी रुद्राक्ष से कम नहीं। शिव भक्तों के लिए तो शिव जी ने ऐसा ही कहा है। इसी मार्मिक कथा के साथ मैं विराम देता हूं। एक बार हर हर महादेव, एक बार पार्वती पतये नमः कहते हुए मैं पुनः विराम देता हूं। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो खुलते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसी ही मार्मिक और रोचक कथाएं निरंतर आप लोगों को सुनने को मिलेगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। नमस्कार।